बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा जी। जो ख़बरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आपको पता ही होगा, बुशरा बीबी साहिबा बड़े गुस्से में हैं और इमरान खान साहब के सामने उन्होंने गुफ्तगू भी की, बड़ा लताड़ा भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली दफ़ा आई थी और फिर उनके शायद में कुछ मिला दिया गया था। अब उन्होंने ज़ाहिर बात है, बताया जाता है कुछ लोगों के नाम भी लिए वहाँ पर। इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि वो उन्हें रोकते रहे कि बस चुप कर जाएं या इससे आगे बात ना करें। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ने जो कहा वो हमारे सामने, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट होगी। यानी क्लियर कट, जो अगर किसी को इबाहम था भी तो वो ये कि जी क्लियर कट लड़ाई इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से है। उनकी एहलिया भी यही समझती हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये है कि फ़र्दर डिसरे है इमरान खान साहब के लिए या उनकी जमात के लिए। कोई रिलीफ का सूरत हाल तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये गुस्सा, ये झुंझुलाहट क्यों है बुशरा बीबी साहिबा को? गुस्सा इस बात का भी है कि आप ज़हन में रखिए कि बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त तक बनी गाला में हैं, वो अडयाला जेल में शिफ्ट नहीं हो सकी। बहुत से लोगों ने ये तासुर कायम करने की कोशिश की कि जी नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें वहाँ पर रखा है। मैंने दोबारा आपको कहा और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की भी इसके अंदर मर्ज़ी होगी, इमरान खान साहब की भी इसके अंदर मर्ज़ी है कि वो वहाँ पर रहें। वो सारी बात है कि वो एक ब्रेव फेस तो हर एक ने पुट अप करना होता है कि नहीं जी, वो तो जेल में रहना चाहती थी और वहाँ पर उन्हें बनी गाला में क्यों रखा गया, उनको तो जेल में आना चाहिए, हमने तो दरख्वास्त भी दे रखी है। इसके अंदर बहुत सारी अरेंजमेंट्स भी होते हैं। ये बात फैक्ट है कि जब वो गिरफ्तारी देने के लिए जेल गई थी तो ये जहन में रखें कि उस वक्त कौन था जो उनके लिए चाय मंगवा रहा था एक ख़ास किस्म की बेकरी से, कौन उनके लिए खाने मंगवा रहा था, कौन मतलब खाने पीने की चीज़ें मंगवा रहा था। आम किसी सज़ा याफ्ता शख्स को जिसको सज़ा हो चुकी हो उसके लिए लोफोलॉजी से कोई खाना तो नहीं आएगा या कोई चाय पीने का सामान तो नहीं आएगा। तो वो आया हुआ था या मंगाया गया था, तो वो किसने मंगाया था, क्या हुआ? ज़ाहिर बात है वो कोई ऐसा था जो इतना बासर था कि वो मंगा सकता था उनके लिए। तो इसके अंदर ये मिली जुली गेम थी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेली गई, या जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर किसी एक फ्रीक की मर्ज़ी नहीं होगी, सारों ने रजामंदी से ये सब कुछ किया, ज़ाहिर बात है। और ख़वातीन के लिए इतना स्पेस तो क्रिएट की जाती है। लेकिन जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं बड़े संगीन है। अब क्या इमरान खान को वाकई इस्टेब्लिशमेंट कत्ल कराना चाहती है? इमरान खान साहब का तो पुराना मौक़िफ़ है ना कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे कत्ल करवाना चाहती है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में एक बात है और जो ओवरऑल हमें नज़र भी आता है, इमरान खान इतने पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त, कोई उन्हें अच्छा समझे बुरा समझे, लेकिन वो इतने पॉपुलर हैं कि अगर उनको कोई ज़रा सा फ़र्क भी लगा तो लायबिलिटी वो इतनी बड़ी बनेंगे उनकी, यानी कि अगर तबीयत भी नासाज होती है या उनको खुदा न खास्ता को वो मेल ट्रीट किया जाता है उन्हें, तो जो भी उनका भार होगा वो सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आएगा, रियासत के ऊपर आएगा। और जाहिद गिशकोरी एक बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा जी कि जेल हुकाम के मुताबिक इतने अरसे में 35 लाख रुपए तो सिर्फ इमरान खान के खाने के ऊपर लग चुका है। अब वल्लाह आलम ये बात ठीक है या नहीं है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया जिस कदर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इमरान खान साहब को, सेल के हवाले से, मामलात के हवाले से, उनकी और बहुत सी सहूलतों के हवाले से, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है जो उनको प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है फिर वो एक इस सारे मामले के अंदर जहाँ बुशरा बीबी साहिबा ये कह रही हैं, वहाँ पर फिर एक ब्रिगेड मौजूद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कहते हैं, जो फिर मुख्तलिफ उनके जो बहुत ज़्यादा हिमायत करने वाले यूट्यूबर्स हैं वो फिर थंबनेल्स बनाते हैं कि जी परवाना आ गया, खान की रिहाई, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, बनी गाला, पता नहीं काम में पढ़ा था कल के पता नहीं जाती उम्र में कर्फ्यू, पता नहीं, मतलब वही ये चीज़ें ना जिनका कोई दूर दूर तक लेना नहीं होता, जिसे कहते हैं ना सफ़ेद झूठ होता है, वो खैर बेचा जाता है होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेन होना चाहिए सबको। ये चीज़ सामने आई है। एक बात जो कि आपके जहनों में भी होगी और लोगों ने बड़ा इसके ऊपर सवाल किया कि ये राना सनाउल्लाह जो कि बड़ी करीब है मियाँ नवाज शरीफ के, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वो डोर फिरी उस यंग लड़का कहूँगा, उसने लड़का बच्चा उसके गले पर डोर फिरी, उसकी वो जहाँ बाक हो गया, तो दादरसी के लिए या उनके सर पर हाथ रखने के लिए शफकत का मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब वहाँ गई, जो कि अच्छा काम है। मैं समझता हूँ कि जो दुखी ख़ानदान है या दुखी घर है उसके अंदर जाना चाहिए, उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करना चाहिए, अच्छी बात है। इक़दामात भी जो उसके बाद लिए गए हैं वो भी अच्छे हैं कि वो रॉड लगाया जाए, स्ट्रिंग लगाया जाए पूरे मोटर बाइक्स के ऊपर हर जगह पर, ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। लेकिन हर एक के ज़हन में आया कि वो वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए या रिसीव करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब थे ही नहीं।
राना सनाउल्लाह साहब का ना होना उसने बड़े लोगों को उसमें मुब्तला कर दिया, कन्फ्यूजन में कि ये क्या हुआ है। तो फिर मैंने इसके ऊपर तफ्तीश की, जिसे कहते हैं ना, वो अपने सोर्सेज से पता किया कि एक्चुअल माजरा क्या है। देखिए 2-3 इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ नहीं मतलब पहले तो इस बात के ऊपर आ जाए कि राना सनाउल्लाह वहाँ पर क्यों नहीं थे। राना सनाउल्लाह ये पीर के रोज़ मियां नवाज शरीफ वहाँ तशरीफ़ ले गए, मरीम नवाज शरीफ साहबा। राना सनाउल्लाह इतवार के रोज़ वहाँ से वापस रात को लाहौर पहुँचे थे और उन्हें सुबह तकरीबन कोई 11:30 बजे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से इतला मिलती है उनके दफ्तर से, और उनके दफ्तर के मुताबिक जी राना सनाउल्लाह साहब को जब ये बताया गया तो उन्होंने कहा यार अभी ये 11:30 पौने 12 हो गए हैं, 1 बजे वो आ रहे हैं तो मैं तो किसी सूरत नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर मेरी इस पर भी ज़ाहिर बात है जब तशफ़ी ना हुई कि यार अच्छा ये बात है या क्या है, तो मैंने फिर ज़रा थोड़ा सा इसको मज़ीद कुरेदने की कोशिश की। एक बात फैक्ट है, राना सनाउल्लाह साहब की नाराज़गी शाज़गी कोई नहीं है। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब उन लोगों में मौजूद थे और वो इस बात की दलील दे रहे थे, एडवोकेट कर रहे थे कि PMLN को वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। और ज़ाहिरी बात है ये जो कुछ हुआ है, कहाँ से शुरू हुए, ये फिर जिस सोर्स से मैंने बात की उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब वो बड़े वोकल थे। जब इलेक्शन रिज़ल्ट आया उन्होंने कहा जी पंजाब में हमारी मेजॉरिटी आई है तो यहाँ हुकूमत बना लें, वफाक में ना बनाए। और उनको इस बात पर भी एतराज़ था कि जो बहुत ज़्यादा कुर्बत है या बहुत ज़्यादा जो बेनिफिशरी स्टेटस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस्टेब्लिशमेंट से, तो ज़रा ये बताते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जी कि ये कोई अच्छा शगुन नहीं है पार्टी के लिए। और कहाँ से शुरू किया जी वोट को इज़्ज़त दो और ये और वो और मुझे क्यों निकाला और फलान, तो हम आ कहाँ गए हैं जमात हमारी, और हमारे साथ जो ये चीज़ एक अटैच होगी है इससे बड़ा नुकसान होगा। अब ज़ाहिर बात है वो सब कुछ हो गया और किसी ने ज़ाहिर बात है उनकी बात नहीं सुनी, वो पार्टी के साथ पाबंद रहे, आज भी पाबंद हैं और वो किसी को ये नहीं कहते कि मुझे कोई गिला है या कुछ है। लेकिन जो उनके बहुत करीब लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई और जो ये समझते हैं वो कहते हैं नहीं, असल बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब इसीलिए वफाक में भी किसी जगह पर नहीं है, पंजाब में भी किसी जगह पर नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को अब ये बताया जाता है जो मेरे ज़राए उन्होंने ये बताया कि राना सनाउल्लाह थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं, वो मिली जुली बात करते हैं टीवी के ऊपर आके, वो आउटराइट दिफा नहीं कर सकते आज की हुकूमत का। और वो उनके ख्याल में वो इसलिए नहीं कर सकते कि ये हुकूमत 100% वफाक के अंदर ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मनहून मेहनत आई है, तो राना सनाउल्लाह ढीठ बन के उनका दिफा नहीं कर सकते, ये बताया जाता है। और इसी वजह से वो ज़रा साइड पर इधर उधर गुफ्तगू उनकी होती है, बहुत ज़्यादा ना वो हुकूमत को कभी खिलाफ भी नहीं बोलते, पार्टी के साथ हैं, अपने कायद के साथ हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, लेकिन वो इस मामले में को मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड नहीं है कि जी आके तो खुल्लम खुल्ला इस हुकूमत की जाए, सपोर्ट की जाए या इसको डिफेंड किया जाए कि जी जिस तरह से ये हुकूमत बनी है और सब कुछ हुआ है। अब अगला इशू ये है जी कि आपने देखा होगा कि वो जो सारा मामला आहद चीमा साहब के साहबजादों का था और वो उनका था जी, अब उन्होंने एक खत लिख दिया गवर्नर पंजाब को आज, जिसमें उन्होंने लिखा है जी कि मेरे बच्चों की फ़ी माफ़ ना करें, लेकिन आप ये जो पॉलिसी है ये रहने दें आगे ताकि और लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। कल वो शाहज़ेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में थे, तो वो एक ही बात बार बार जो आहद चीमा साहब फरमा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस बात को ये जहन से निकाल दें कि ये मेरे बच्चे हैं या मैं अहम हूँ, ये तो पॉलिसी बननी थी और लोगों के लिए फ़ायदा मंद है, फ़लान है। तो मैंने जो कल आर्गूमेंट रेज़ किया, आज वही रुखसार शाहज़ेब खानदादा ने भी यही कहा कि अगर आपको बीच में से निकाल दिया जाए तो फिर ये पॉलिसी बनेगी क्यों? क्या किसी और की बात कभी कोई ऐसे सुनेगा? क्या गवर्नर पंजाब या कोई भी ऐसे बात सुनेगा जी कि सीट भी ऑक्यूपाई रहे और फ़ी भी ना दें? और बहुत से लोगों ने कहा जी कि हमारे बच्चे भी हैं, हमारे रिश्तेदार के बच्चे भी हैं, लेकिन वो अगर उन्होंने लीव ही है तो फिर वो उतना अरसा फ़ी पे करते हैं इदारे को। बहरहाल आज उनके प्रिंसिपल के हक़ में एक प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में लोगों ने कहा जी कि ये इस इदारे को सियासत का शिकार नहीं होना चाहिए। और एक बात जो कि बड़ी अहम है वो ये कि फौरी तौर पर कल रात तक तो मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब का चैप्टर है वो भी डिफेंड करता पाया गया इस इक़दाम को, लेकिन आज मरीम नवाज शरीफ ने बड़ा सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया। और एक्शन उन्होंने ये लिया कि उन्होंने पाबंदी लगा दी कि जी इस मौजू के ऊपर PMLN पंजाब हुकूमत कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि ना हम पार्टी हैं और ना हम इस इशू को डिफेंड करेंगे। ये गवर्नर का काम गवर्नर के दफ्तर से हुआ और गवर्नर का दफ्तर रिपोर्ट करता है वफाक को।
तो पंजाब हुकूमत का कोई तर्जुमान, कोई जो बंदा है वो इसको डिफेंड नहीं करेगा, और उन्होंने इस बात को बड़ा इसको खुद से दूर किया है क्योंकि जो पार्टी के अंदर पुराने लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि दिस हैज़ ब्रॉट अ बैड नेम टू द पार्टी एंड द गवर्नमेंट, ये बुरा नाम इसने पैदा किया है हुकूमत के लिए। 20-25 दिनों के अंदर ही, नो मैटर कि कितने अच्छे आदमी हैं हाथ चीमा साहब या क्या है या क्या नहीं है, लेकिन इस चीज़ ने बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला है वफाकी हुकूमत के ऊपर, जिसको बने में भी 20-25 दिन हुए हैं। और ये एक चीज़ सामने आना बड़ा तबाहकुन है इमेज के लिए, क्योंकि इमेज तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हर किसी ने कहा है इसके ऊपर कि देखें जी इन्होंने क्या कर दिया है, सब कुछ है। एक जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसके ऊपर बाय द वे बड़ा तशवीश है, और मेरी चंद लोगों से बात हुई इस्लामाबाद के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पर, जिसमें उन्होंने मुझे बताया गया जी कि बाकायदा तौर पर जो चाइनीज़ हैं, जब भी खुदा न खास जब भी ऐसा हमला होता है जिसमें चाइनीज़ शहरी जहाँ बाग होते हैं और उन्हें नुकसान पहुँचता है, तो चाइना के अंदर बड़ी तज़ब्ज़ुब की लहर दौड़ती है, और वो अपने जो उनकी मुख्तलिफ़ जगह पर वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये डैम के ऊपर काम कर रहे थे लोग, और ये बाय द वे ये एडजॉइनिंग एरिया बताते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ जिस जगह पर किया गया कि इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। सो ये जो सब कुछ हुआ है, इससे इम्पैक्ट ये क्रिएट हुआ है कि आपकी जो चाइना के साथ आपका ताल्लुक़ है वो मजबूत तो है, लेकिन एक सेटबैक आ जाता है। जब वो सेटबैक आता है तो वो रिलेशनशिप आपका, उसमें प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। चाइनीज़ बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं कि जी ये कैसे हो गया, कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, क्या इशू है। चाइनीज़ जो बाशिंदे हैं उनको इसमें टारगेट किया गया है, तो बड़ा सेटबैक होता है। इसके ऊपर फिर ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म भी आज गए, पहले इंटीरियर मिनिस्टर गए, लेकिन ये आपको इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले में उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में होता है, तुर्बत में होता है जहां हमला नाकाम बना दिया जाता है, चाइनीज़ पर्सनल के ऊपर होता है, मीरान शाह में होता है। अब आप ये देखें कि ये तमाम बातें, इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो दहशतगर्दी है वो फिर सर उठा रही है, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की ओवरऑल वेल बीइंग और पाकिस्तान की मईशत पर होता है। ये इस वक्त के जो हालात है वो बड़ा है, उससे है इसमें तशवीश है। जो आपको पता है बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई है, ख़ास तौर पर हुकूमत में भी होगी, लेकिन PIA के हवाले से प्लान रेडी कर लिया है, और जो फौरी तौर पर कोशिश है इनकी कि जी PIA को प्राइवेटाइज़ किया जाए, तंजीमें ना हो, और जिस बेसिस पे किया जाए उससे फ़ायदा ये हो कि फौरी तौर पर PIA ऐसे मोड में जाए जहाँ पर रेवेन्यू बढ़े। इसीलिए इसहाक डार साहब ने बात कर रहे हैं, उन्होंने इंग्लैंड में भी बात की है कि जी वो जो ये एक रूट था पाकिस्तान का, डायरेक्ट फ़्लाइट थी लंदन को, डायरेक्ट फ़्लाइट थी मैनचेस्टर को, ये शुरू की जाए, क्योंकि अभी तो पाबंदी है। जब ये होगी तो पाकिस्तान को बड़ा रेवेन्यू आता है इससे, या PIA बड़ा रेवेन्यू कमाती है। तो जब इसकी प्राइवेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी और ये प्राइवेटाइज होगी, तो उस सूरत में ही कोई बड़े ग्रुप्स या बड़ी जो कोई कंपनीज़ हैं जिनकी बड़ी ही गहरी जेबें हैं, डीप पॉकेट्स हैं, वो इसके अंदर नए एयरक्राफ्ट ऐड कर सकती हैं ताकि इसका रेवेन्यू बढ़े। और अदरवाइज़ तो इसको अब ये फ़ैसला किया गया, और इसके फ़ैसले के ऊपर बाकायदा तौर पर मोहर सख्त हुई है हुकूमत की, है ये इस्टेब्लिशमेंट की थी कि PIA को निजकारी इसकी करें, और अगर कोई बीच में रुकावट आती है तो उस रुकावट को दूर कर दें और किसी की परवाह ना करें, इसकी निजकारी करें, ताकि ये पैसे कमाने वाली एंटिटी बने। किस हद तक हुकूमत ये कामयाब इसमें होती है नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है कि ये करना है। ये वो चीज़ है जो कि सामने से एग्जिस्ट करती है, और वंस ये हो गई तो शायद वो कह रहे हैं कि इसके बाद फिर बाकी चीज़ों के ऊपर प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू होगा। ये बुनियाद है जिसकी, ये इस वक्त के हालात हैं, ये इस वक्त का अपडेट है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।